पलवल जवाहर नगर कैंप स्थित सुपरमार्केट में पड़ी गंदगी से परेशान दुकानदारों का सोमवार को नगर परिषद पर गुस्सा फूट पड़ा। दुकानदारों ने मार्केट में दुकानें बंद कर दी और नगर परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर स्थानीय पार्षद अनिल गोसाई मौके पर पहुंचे और तुरंत प्रभाव से जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर मंगवाकर गंदगी को उठवाया। गंदगी उठने के बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि सुपरमार्केट में गंदगी का ढेर लगे होने का ये कोई नया मामला नहीं है। कई सालों से यहाँ गंदगी के ढेर लगते रहते हैं। कारण ये है कि नगर परिषद के सफाई कर्मियों द्वारा आसपास की कॉलोनियों का कूड़ा यहाँ डाल दिया जाता है। नगर परिषद द्वारा कूड़ा उठाया जाता है, परंतु कुछ देर बाद ही फिर से गंदगी वहाँ पर डाल दी जाती है। इससे सुपरमार्केट के दुकानदारों को काफी परेशानी होती है। गंदगी से उठती दुर्गंध के कारण दुकानदारों का दुकानों पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। वही गंदगी के कारण ग्राहक भी दुकान पर नहीं आते हैं। इस समस्या से परेशान होकर सोमवार को दुकानदारों ने प्रदर्शन किया और हैरत की बात यह है कि जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय का मुख्य द्वार भी यहीं पर है। प्रदर्शन में शामिल दुकानदार दूलीचंद, हरीश कुमार, मनोज कुमार, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जिले सिंह भडाना ने कहा है कि कई सालों से यहाँ पर गंदगी डाली जा रही है। समस्या को लेकर नगर परिषद अधिकारियों से लेकर स्थानीय विधायक व खेल स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाया गया है, परंतु उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद के अधिकारी सफाई के नाम पर लाखों रुपए को डकार रहे हैं। करीब 90 लाख रुपए हर माह सफाई के लिए आता है, परंतु सफाई नहीं हो पाती। यदि समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो लघु सचिवालय पर धरना दिया जाएगा। जी, सुपरमार्केट में आज लोगों ने मार्केट बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। नगर परिषद कार्य चलते हुए गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहोगे आप पार्षद हो, आप तो आपकी भी नॉलेज में समस्या कब से बनी हुई है और क्या कारण है कि इसका समाधान नहीं हो पा रहा? मेरे पास अभी यहाँ पे घंटा भर पहले लोगों का फोन आया था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो गंदगी का इतना बुरा हाल था। मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर और डीएमसी मैडम को फोटो भेजी। उसके बाद नगर परिषद में बात करके ये ट्रैक्टर ट्रॉली बुलवाए कि भाई यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ सफाई होनी चाहिए। पिछले 3 साल से हमने यहाँ डंपिंग स्टेशन के लिए लिख के दे रखा है। नगर परिषद के अधिकारी इतने नकारा हैं, कर्मचारी इतने नकारा हैं। भाई जिस कंपनी को 90 लाख का ठेका दे रखा है, 90 लाख में सफाई क्या हो रही है दिखती नहीं कहीं भी। आप शहर में कहीं भी चले जाओ, हर मोड़ पे, हर गली में, हर सड़क पे आपको कूड़ा दिखेगा। ये 90 लाख रुपया कहाँ जा रहा है हमें तो कुछ समझ नहीं आता है। और क्यों इस कंपनी को ठेका दे रखा है, जबकि हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने तक के लिए बोल रखा है। फिर भी क्या इनका हित है नगर परिषद के अधिकारियों का, ये तो अधिकारी बताएंगे जी क्या हित है उनका। आपके आने के बाद यहाँ पे जेसीबी आ गई, ट्रैक्टर आ गया, लेकिन ये तो एक रूटीन प्रक्रिया आप बता रहे हो 90 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो इस तरह से अगर पार्षद आकर के हस्तक्षेप करेगा तभी सफाई होगी। शहर की सफाई क्या संभव है? यही तो अधिकारियों का नकारापन है जी। ये पार्षद क्यों देखे, ये कर्मचारी हैं जो आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उनके नीचे दरोगा हैं, ये उनको देखना चाहिए आगे। ये लोग इतने परेशान हुए, आज इतना लोग बता रहे हैं घरों में बदबू आ रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ये किस चीज के लिए बैठे इतनी तनख्वाह ले रहे हैं जो नगर परिषद से ले रहे हैं। इनको तो ये जितना कूड़ा होता है नगर परिषद के अधिकारियों से इनका पैसा कटना चाहिए। ये 90 लाख रुपए जो जिनकी जेब में जा रहा है, पता तो करे कहाँ जा रहा है पैसा। क्या नाम है? मेरा नाम जिले सिंह भडाना है। मैं पब्लिक हेल्थ में कार्यरत हूँ। हमारा यहाँ कार्यालय है और ये कार्यालय के बिल्कुल सामने हमारे ये पड़ोस में हमारे जो फैमिली भी रहती हैं, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, यहाँ हमारे स्टाफ के बच्चे रहते हैं। इसके बिल्कुल जस्ट सामने इतनी बुरी तरह गंद मची हुई है, बदबू आती है। हम वहाँ बैठ भी नहीं सकते अपने कार्यालय में। और यहाँ जो फैमिली रह रही है उनको भी बीमार होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। तो हमारा यही निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से जो ये गंद यहाँ डाली जाती है इसको बंद किया जाए, और कम से कम इसको अगर नहीं बंद हो रही है तो इसको उठवा तो दें। ये इतनी बुरी तरह से यहाँ बदबू उठ रही है कि यहाँ बैठना दुभर हो रहा है। पता नहीं क्यों। हमने पार्षद को भी अभी बुलाया है, वो अभी देख करके गए हैं, आश्वासन दिया है कि अभी इसको उठवाएंगे, लेकिन पता नहीं कब उठेगी। यहाँ बुरी तरह से गंद मची हुई है। मेरा तो यही निवेदन है कमेटी के अधिकारियों से कि समय रहते इस गंद को उठाया जाए ताकि आगामी समय में कोई बीमारी ना फैले और यहाँ जो ये बदबू उठ रही है बदबू का समाधान हो। जो ये गंदगी यहाँ पड़ी है ये आसपास के रहने वाले लोगों की है या शहर के अन्य हिस्सों से लाके यहाँ डाली जा रही है? देखो ये तो शहर में तो बहुत दूर है। शहर तो यहाँ पता नहीं कहाँ से रिक्शों में लेकर आते हैं, यहाँ खिला जाते हैं। और ट्रैक्टर भी पता लगा कि ट्रैक्टर भी खिला जाते हैं, लेकिन ये गंद कैसे इकट्ठी होती है यहाँ कोई देखने तो बैठा नहीं है।
लेकिन हमें तो ये जब बाहर निकलते ऑफिस से, कल छुट्टी थी, संडे था, हम आज ड्यूटी पर आए हैं तो यहाँ बुरी तरह से ये हालात है, गाड़ियों के नीचे, टायरों के नीचे वहां तक फैलती है और इधर उधर तक फैलती तो है। नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों से कभी बोला है इसके लिए? देखो हमने जो स्थानीय यहाँ दुकानदार है, इन्होंने कई बार स्थानीय दुकानदारों ने नगर परिषद को, अभी जैसे मेरे भाई बता रहे थे कि इन्होंने भी शिकायत की है, एसडीएम साहब को भी शिकायत की है और नगर परिषद के कर्मचारियों को भी शिकायत की है। हमारा तो यही है कि भाई स्वच्छ रहे, वैसे स्वच्छता का नारा दे रही है सरकार, गंद का आलम लगा हुआ है। उल्टा कर्मचारी से बोलते हैं गंद डालने के लिए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? आदर्श कॉलोनी पलवल। तो क्या समस्या है यहाँ पे सुपर मार्केट में? यहाँ पर सब मार्केट समस्या ये है, यहाँ तो ना तो यहाँ पूरी गंदगी फैली हुई है, ना पानी की सुविधा है। और जब नगर परिषद ने मार्केट बनाई थी तो बोला था कि हम सारी सुविधा देंगे आपको, और यहाँ पे गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो गंदगी जो ये पड़ी है, इसका क्या कारण है, किस वजह से गंदगी यहाँ पे सफाई नगर परिषद द्वारा नहीं की जा रही है? यहाँ पे जी नगर परिषद के लोग ही गंदगी डाल के जाते हैं और हम उनको मना करते हैं तो वो हमसे लड़ने के लिए आते हैं कि हम गंदगी यहीं पर डालेंगे। तो नगर परिषद में आपने कभी कोई इसके लिए लिखित शिकायत वगैरह दी है? हमने नगर परिषद में भी शिकायत दी है, हमने एसडीएम साहब को शिकायत दी है और हमने डीसीएफ साहब को शिकायत दी है, और हम उनको बोलकर भी आए हैं यहाँ पे गंदगी है, और हमने उनको बाकायदा फोटो भी दिए हैं उनके। तो आज आपने दुकानें बंद की हैं इसके चलते, तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहोगे नगर परिषद? हमने दुकानें इसलिए बंद की हैं कि आप बिल्कुल अति हो चुकी है यहाँ पे, आप गंदगी के नाम पे रोडों पे भी गंदगी आ चुकी है और गाड़ियों में गंदगी भर भर के जा रही है यहाँ से। क्या नाम है? हरीश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? कैंप का। तो जो ये गंदगी पड़ी है, क्या कारण है आज दुकानें बंद की हुई कैंप मार्केट सुपर मार्केट में, तो क्या कारण है कि यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए, क्या समस्या इससे आ रही है? समस्या तो है बाबूजी, यहाँ गंदगी डाल के जाते हैं और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, और कर्मचारी जो इनके कमेटी कर्मचारी जो गंद डालने के लिए आते हैं उनको हम मना करते हैं, उल्टा हमारे से गूंथने के लिए और आते हैं। उल्टा कमेटी गंद खुद डलवा रही